बना दिया, भूखमरी फैला दी इसने मनुष्य ने। हमारे केजरीवाल कुछ कर रहे हैं तो उसको करने नहीं दे रहा है ये, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। हम सब मिल के साथ हैं, हमारी मुट्ठी में बहुत ताकत है। हमारे केजरीवाल अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। दिक्कत क्या है इससे? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? जो काम कर रहे हैं उनको करने नहीं देते। दिक्कत यही है कि जो हमारे सीएम साहब काम करना चाहेंगे वो काम नहीं करने देंगे ये लोग, और एलजी के थ्रू करवाएंगे। जब एलजी पहले भी बहुत सारी फाइलें दबा के बैठ जाता है, और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी सीएम साहब हैं, वो जो भी यहाँ पे जनहित के लिए कार्य करना चाहते हैं उनमें रुकावट डालते हैं। ये सब इसी वजह से इन लोगों ने ये किया है। ये बिल लाना था तो चुनाव ही क्यों करना था, सबसे बड़ी बात है। और अगर इस बिल को यहाँ लाते हो तो पूरे भारत में आपकी सरकार है, हर राज्य सरकार में आप ये वाला बिल पास करो ना। आपको पता नहीं था केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में जनता ने चुना ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो आप यहाँ पे क्यों बिल ला रहे हो? इसका जवाब मैं देती हूँ सर, मैं इसका जवाब देती हूँ। हमारी सरकार घबरा गया है, हमारे बोलने दो ना कर रहे हो। देखिए इसका जवाब मैं देती हूँ। आपने कहा ना आपको मालूम है केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, ठीक है केंद्र शासित प्रदेश है, हम भी मानते हैं। और पहले केजरीवाल जी को मुश्किल आई थी, थोड़ा सा चुप हो जाओ। पहले केजरीवाल जी को मुश्किल आई थी, इसीलिए आपको मालूम होगा हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, क्योंकि आपको मालूम है सीसीटीवी कैमरा हो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, इन्होंने हर एक की फाइल को हमेशा दबा के रखा। आपने देखा होगा, अभी टीवी पर रोज देखते होंगे। सुनिए, तो हमारी सरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार दिल्ली की ही, उसका ही कहना चलेगा, वही फाइल पास करेगी। एलजी सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, जबकि इन्होंने देखा कि ये मोस्ट पॉपुलर सरकार हो गई है, ये जनता की लोकप्रिय सरकार हो गई है, इसका दिल्ली में ही नहीं विदेशों में डंका बजने लगा है। तो इनको लगा किसी तरह करके इसको फिर से बैक फुट पे लाना है। इस बिल की तैयारी तो काफी दिन से चल रही थी ना, इसलिए क्योंकि हमने 2018 में जीत करके, तो कैसे जब तक बिल आएगा नहीं सामने, आप कैसे फाइट करोगे? उसके नाम पर ही फाइट करेंगे। हो रहा था ना सर, मसौदा तैयार होता है, लेकिन जब आप कोई चीज अब लागू करोगे जब तो हम फाइट कर पाएंगे कि मसौदे पर फाइट कर लें। हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे और फिर हम जीतेंगे, आपको जीत कर दिखाएंगे। केजरीवाल जी की मिलीभगत से हो रहा है। कैसे हो सकता है सर? आपको दिखता नहीं जनता के कितने काम करते हैं? आप जनता के बीच में जाइए और जनता से पूछिए, सीसीटीवी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, किसी को भी आप देखिए। क्लिनिक की हालत भी आपको पता, गाय बछड़े घूम रहे होंगे। ऐसे तो आप डिस्पेंसरी की हालत देख लीजिए, उससे बुरी है। ऐसा कुछ नहीं है। एक आपने देखी है, मैं आपको ऐसे 1000 एग्जांपल दे सकती हूँ जहाँ पर हर तरह के। सर मुझे बोलने दीजिए, आपको मैं ऐसे मोहल्ला क्लिनिक अभी दिखा सकती हूँ चल के, जहाँ पर हर तरह के टेस्ट आपको जो कभी पहले नहीं होते थे सारे हो रहे होंगे। कोरोना काल में क्या हुआ था? कोरोना काल में ये हुआ था कि हमने जनता की सेवा करी थी। हमने गरीब जनता को एक जनता के घर में पैसे पहुँचाए थे, सामान पहुँचाया था, राशन पहुँचाया था। कहाँ सेवा करें? केजरीवाल जी करे हमारे बस की। केजरीवाल जी ने बिल्कुल करा है। कैसे कह दिया आपने बस की नहीं? आपने सुन लिया, हमने सुना था, हम लोग सारी जनता सुनती थी बैठ करके टीवी पर। केजरीवाल जी रोज देते थे, जनता खुद मानती थी कि हम दे रहे हैं, जनता दे रही है दिल्ली सरकार को देख करके। और अदर राज्यों में भी ये चीज शुरू हुई थी, आपको मालूम है, दूसरे राज्यों ने हमसे सबक सीखा था और लोगों ने करना शुरू किया था। दिल्ली सरकार के पैटर्न पर काम चलना शुरू करा है। विदेशों में केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है, आपको मालूम है, विदेशों में भी केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है। वहाँ पर भी लोग केजरीवाल मॉडल को लागू करना चाहते हैं, सिसोदिया जी के मॉडल को, शिक्षा के मॉडल को लागू करना चाहते हैं। और ये सरकार की नई बात नहीं है। जब भी विदेशों में हो रही तो केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं हम क्यूटो बनाएंगे इसको? क्या बनाएंगे? क्यूटो बनाएंगे। तो वो तो कहते ही है, कमाल है। दिल्ली बनना चाहिए ना। हाँ, दिल्ली बनेगा। विदेशों में जो अच्छाई है हम उसको भी लेंगे। सर ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सारी अच्छाइयाँ, कहीं और कुछ अच्छाई नहीं रह गई है। आप तो ये अजीब ऐसी बात कर रहे हो जिसकी कोई जवाब ही नहीं है। प्रदूषित शहर पाया गया है दिल्ली। प्रदूषित शहर इसलिए पाया गया है कि पॉल्यूशन के लिए जितने काम हम करते हैं उसके लिए दूसरे राज्य भी दोषी हो जाते हैं। जैसे पंजाब से पराली जलाने वाला काम है, कितना केजरीवाल जी ने लाइट करी। हाँ बिल्कुल, अभी आजकल नहीं जल्दी, जिस टाइम पॉल्यूशन होता है। जब यूपी में क्यों विरोध कर रही है? अगर योगी सरकार कानून बना रहे पराली जलाने पे, हाँ तो बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी तरह से कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं कौन सा विरोध हो रहा है?
है। बिल्कुल पंजाब में जो पराली जलती है उसका विरोध हम कर रहे हैं और वहाँ पर भी कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं। आपने किससे कहा है? बिल्कुल कर रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ थे कि किसानों के साथ तो है ही है, किसानों के साथ है, लेकिन पराली का अलग इशू है। किसानों के साथ है हम, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं, वो 3 बिल का इशू है। वो जो किसानों के खिलाफ बिल आए हैं उसके लिए हम उनके साथ हैं। पर किसान तो अब भी गन्ने के पत्ते जला रहे हैं, अब तो नहीं हो रहा। हाँ, तो उसके लिए भी हम, अरे कमाल है, क्यों नहीं हो रहा है? अरे उस टाइम जब पराली पूरी खेत जलते हैं, आपको मालूम है? अभी तो पूरे खेती का नहीं, अभी वो टाइम नहीं है जब खेती कट जाती है, किसानी कट जाती है, जब खेतों में पड़ा होता है पराली। आपको मैं पढ़ाऊंगी सर, जब खेत पूरा खेत बड़ा होता है, भरा पड़ा होता है, हाँ गन्ने के पत्ते भी चलते हैं, लेकिन उतने नहीं चलते इतने, वो जब पराली का टाइम होता है जब चलता है। पंजाब उत्तर प्रदेश से धुआं का यहीं रुकता है। बिल्कुल धुआं रुकता है, आता ही है, डायरेक्ट आता है, बिल्कुल जाता है, आता है। वो कहने में चलता है क्या पराली का धुआं की दिल्ली आएगा? बिल्कुल आता है, आता है सर, ये साबित हो चुका है, ये साबित हो चुका है। आपको कहने से नहीं होता, वहाँ कौन जाता है और आप पाकिस्तान? बिल्कुल वहाँ पर भी जाता है, पाकिस्तान भी जाता है, सब जगह उड़ के जाता है, लेकिन दिल्ली बिल्कुल 100% दिल्ली में नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये आपके काटने के बहाने आप जनता के पास जाके पूछिए, एक बार उससे पूछिए केजरीवाल ने क्या किया है, आपको जवाब मिले केजरीवाल ने क्या किया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब ये सरकार, सुनिए आज की बात पे बात करिए, जब ये सरकार, आप आज इस बात को लाए कि इशू तो आज का दूसरा है ना, आप उस पर बात करिए मुझसे। एक मिनट, इशू से मत हटिए, इशू से मत हटिए, इशू से मत हटिए, इशू से मत हटिए। ये तो बीजेपी वाला तरीका हो गया, इशू से मत हटिए। इशू ये है कि जब ये सरकार सुनिए, जब ये सरकार जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पाई, जब हमने 4 सीटें इकट्ठे जीत के दिखा दी भारी बहुमत से, तब इनको लगा कि हम किसी तरह इसकी लोकप्रियता को खत्म करें केजरीवाल सरकार की। इससे पहले भी हो चुका है, सीए के खिलाफ भी हुआ था। ये संशोधित बिल लाते हैं, सांसद जितने जीत सकते हैं, नई सरकार ने। एक मिनट, ये बिल्कुल नई सरकार है, 70 साल बीजेपी ने भी संघर्ष किया, तब जाकर सत्ता में आए हैं। जंतर मंच पर जो जन आक्रोश रैली रखी गई है, जो हमारे मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी के ऊपर जो बिल लाई गई है, वो उन्होंने अभी तक जो काम किए पब्लिक के जनहित के लिए किए हैं, तो इससे है ना, मोदी की पहली सरकार ऐसी थी जिन्होंने पब्लिक के लिए, महिलाओं के लिए सोचा था। और इसके लिए ना जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी को इस तरीके से बिल ला के वो कमज़ोर कर देंगे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होंगे। उन्होंने बहुत गलत किया है और तानाशाही कर रहे हैं, और ये तानाशाही हम नहीं होने देंगे। एक तरह से गुंडागर्दी, अपनी ज़बरदस्ती थोपना कि ये कोई काम ना कर पाए, आम आदमी केजरीवाल जी को कमज़ोर कर दिया जाए, तो ये इनकी रणनीति, एक गंदी रणनीति चल रहे हैं अपनी। और महिलाओं को जो कहा था ना कि महिलाओं के लिए जगह जगह क्लिनिक लाएगी, तो ये सारी बहन बेटी, हमारी बहनें सारी मोदी सरकार से इतनी खुश थी, इतनी वो थी कि जो है इनको रास नहीं आ रही है, केंद्र सरकार को मोदी जी की ये सरकार रास नहीं आ रही है। ये इनको जो अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं, इनको बदनाम करने के लिए ये बिल लाई गई है। जो एलजी को कहा गया, एलजी के यही जो कहेंगे वही करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली के राजा अरविंद केजरीवाल जी हैं, जनता ने उनको चुना है, उनको भी फैसले लेने का सारा हक है, और हम ये चाहेंगे ये बिल